लेकिन आज के बजट में एक तरफ जहां चर्चा हुई सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब्स की, आम आदमी को यानी मिडिल क्लास को मिलने वाली राहतों की, तो दूसरी तरफ चर्चा सर्वाधिक हुई है बिहार को दी गई सौगातों की। इस बार बिहार में चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में बिहार के लिए 5 बड़े ऐलान हुए, खास तौर पर हाईलाइट जो दिखाई पड़े। इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं हैं जिनकी वजह से इसे बिहार का बजट भी करार दिया। ये देखें। Makhana Board in Bihar, Entrepreneurship and Management in Bihar. Greenfield airports will be facilitated in Bihar. बजट से बिहार में बहार, चुनावी साल में ऐलान छप्पर फाड़। मिथिला की विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी की छाप वाली साड़ी पहनकर संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देखते ये आभास मिल गया कि उनके हाथों में जो लाल कवर है उसके भीतर बिहार के लिए चुनावी जीत की मिसाइल बंद है। अंदाज सही निकला। बार बार बिहार का नाम उनके बजट भाषण में आता रहा और उस पर जमकर तालियां भी बजती रहीं। Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. अभी क्या मखाने में हाथ से पानी के अंदर मेहनत करनी पड़ती जो काफी कठिन होता है, तो कैसे मैकेनाइजेशन करें, बाजार तक पहुंच की कमी कैसे दूर करें, कीमतों के उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, कई तरह के और मखाने की प्रोसेसिंग जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल के लिए वित्तीय सहायता का बजट प्रावधान बढ़ाकर बाढ़ प्रभावित बिहार के लिए बड़ी सौगात दी गई। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की घोषणा की गई, जो पूरे पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा। Entrepreneurship and management in Bihar. इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा अनाउंसमेंट है। 85% 90% मखाना मिथिला एरिया कोसी एरिया में होता है और इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं, तो मखाना बोर्ड बनने से उसका आजकल ग्लोबल डिमांड है मखाना का, तो उसका मार्केटिंग, उसका जितना एफपीओ है उनको लिंक करके करना, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है बिहार के लिए। इस बार बिहार के मिथिलांचल रीजन के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन अप किए गए हैं, जैसे मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि मखाना एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में बहुत ग्रो कर सकता है। तो मखाना बोर्ड को वहाँ पे एफपीओस के माध्यम से वहाँ पे मखाने की कल्टीवेशन की जाएगी, मखाना के जो खेती करते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। Greenfield airports will be facilitated in Bihar. घोषणाओं का सिलसिला यही नहीं थमा। बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने, पटना के पास बिहटा में एयरपोर्ट विस्तार करने वर्षों पुरानी मांग को इस बार के बजट में पास किया गया। साथ ही पटना आईआईटी की सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ। बिहार में इसी साल की आखिरी तिमाही में विधानसभा चुनाव है, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का मुकाबला विपक्षी गठबंधन से। ऐसे में बजट घोषणाओं को लेकर सियासी बयानबाजी का तेज होना लाजमी है। IIT Patna will also be expanded. यह बजट गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है। सिर्फ बिहार का नाम लेने से और बिहार से प्राप्त गिफ्ट को पहन लेने से बिहार की सुधि नहीं होती है। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उसके लिए रोड मैप क्या है आपके पास? कुछ नहीं। पटना एयरपोर्ट का पहले से विस्तार हो रहा है, आप यहाँ पर मिथ्या प्रवचन दे रहे हैं।